थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। इसलिए ऐसा ना समझिए कि आप हमेशा सही हैं। अपनी गलतियों को खोजिए, उसमें सुधार कीजिए और एक अच्छे इंसान बन जाइए। ठीक है। गुड मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चैलेंज नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यार से थॉट के साथ करते हैं। आज 13 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। तो कहाँ पे किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। और इस औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, मतलब औद्योगिक विकास को प्राप्त करने के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है? 237 रखा गया है। ठीक है। और अगर जम्मू कश्मीर से बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी दो कैपिटल है, एक है समर कैपिटल और एक है विंटर कैपिटल। जो विंटर कैपिटल है वो क्या है आपकी? वो है आपकी कश्मीर। और जम्मू जो है वो क्या है? समर कैपिटल है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। वो क्या है? किस राज्य ने ध्यान दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की है? तो ध्यान दी लोहड़ी योजना किस राज्य की है? तो ये पंजाब राज्य की है। पंजाब राज्य में ही अभी डॉग्स के लिए ब्लड बैंक सेंटर बनाया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। वो क्या है? ये है, भारत ने किस देश के साथ अपनी वार्षिक रणनीति वार्ता संपन्न की है? अभी हाल ही में एक वार्षिक यानी एनुअल जो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन था वो संपन्न हुआ। किस देश के साथ किया गया? फ्रांस के साथ। अगर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA कौन है? तो अजीत डोगल जी हैं, याद रखिएगा। अजीत डोगल जी क्या हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और फ्रांस के कौन थे? तो एमेनुअल बोने और एमेनुअल मैक्रोन। एमेनुअल मैक्रोन कौन है? ये है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, एमेनुअल मैक्रोन। और वहाँ के जो सलाहकार हैं वो कौन है? वो है एमेनुअल बॉन। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? अभी मैंने ये प्रीवियस वीडियो में ही कल मैंने इसको आपको डिस्कस किया था कि तेलंगाना की पहली फीमेल जो है वो चीफ जस्टिस कौन बनी है वहाँ की हाई कोर्ट की? तो हीमा कोहली जी बनी है। ये इम्पोर्टेंट है, पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए तेलंगाना एक राज्य बना, कौन से ईयर में बना है? तो आपको पता होना चाहिए 2014 में ये बना है। और क्या पता होना चाहिए आपको कि इसके कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है। और हैदराबाद को हम किस नाम से जानते हैं? तो वर्ल्ड वैक्सीन सेंटर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और यहीं पे अभी हमने बताया था कि यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को क्रिएटिव के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वो है आपका वित्त मंत्रालय के अनुसार कौन सा राज्य है जो शहरी स्थानीय निकाय यानी ULB सुधार को सफलतापूर्वक करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि शहरी स्थानीय निकाय में जो उसके सुधार होते हैं उसको सफलतापूर्वक किया? और ये तीसरा है, तो पहला दूसरा भी होगा। तो पहले तीसरा कौन है? पहला तीसरा जो है वो तेलंगाना है, इंपॉर्टेंट है। अब पहला दूसरा कौन है? तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा कौन है? आपका मध्य प्रदेश। ये पॉइंट पे आप याद रखिएगा। इस तरह की रैंकिंग भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ये है हमारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी फिल्म फेस्टिवल से क्या है? भारत के 51 नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है वो कौन से देश को फोकस कंट्री के रूप में रखा गया है? तो इस बार की फोकस कंट्री बनाई गई है बांग्लादेश को।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। अब ये 51 नंबर की हो रही है, तो कहाँ पर हुई थी, होगी ये गोवा में होगी 2022 में, अभी शुरू होगी। और 2020 में क्यों नहीं हुई थी, तो कोविड-19 की वजह से नहीं कराई गई थी। 19 में कहाँ हुई थी, मतलब 19 में, जहाँ 19 में भी गोवा में ही हुआ था, और 50 नंबर का जो था 50वां। और क्या इंपॉर्टेंट है, उस समय जो फोकस कंट्री कौन थी, तो रशिया थी। इस बार कौन है 2022 में, तो आपकी बांग्लादेश है। और इसमें मतलब अभी जो 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, उसमें ओपन जो फिल्म है वो कौन है, अनदर राउंड है, और कहाँ की है, डेनमार्क की है। कितनी मूवी दिखाई जाएगी, 224 यानी 224 जो मूवीज है उसको दिखाई जाएगी। और आपको क्या पता होना चाहिए, ये मतलब ये पास्ट का है, सॉरी ये पास्ट की इन्फॉर्मेशन है, जो 2019 में हुआ था। उसमें ओपनिंग मूवी थी अनदर राउंड, डेनमार्क की मूवी थी। टोटल फिल्म इतनी दिखाई गई, और एक प्राइज दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड किसे मिला था, तो रजनीकांत जी को ये अवार्ड दिया गया था, आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड। अगर बोला जाएगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला था, तो पार्टिकल्स एक मूवी है उसको मिला था, क्या नाम था, पार्टिकल्स। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी बीएसएफ के द्वारा, ठीक है, बीएसएफ के द्वारा मित्र साइकिल रैली ऐप निकाली जा रही है, दौड़ वो किसके द्वारा निकाली जा रही है, बीएसएफ के द्वारा। किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। ठीक है। और अभी हमें पता है कि बांग्लादेश जो है अपना 50 नंबर का अपना रिपब्लिक डे मनाएगा। तो इसमें किसे इनवाइट किया गया है, भारत के पीएम को यानी नरेंद्र मोदी जी को इसको एज चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जा रहा है। और हमें क्या पता होना चाहिए कि बांग्लादेश ने भारत के किस राज्य में, तो पता होना चाहिए आपको कि त्रिपुरा राज्य में क्या कर रहा है, एक म्यूजियम सेंटर बना रहा है। वो भी किसके लिए, जो सैनिक मर गए, मतलब शहीद हो गए थे, उनके लिए ये सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है। और अभी तीस्ता नदी है उसके ऊपर, तीस्ता नहीं, फैनी जो नदी है, फैनी नदी डिस्प्यूटेड है, मतलब कहाँ, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीचों बीच ये बहती है, तो वहां पे एक ब्रिज बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन सी नदी विवादित है, तो तीस्ता नदी। वो किससे है, वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से संबंधित है, उनके लिए ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, हीम थपक, क्या नाम है, हिम थपक हीटिंग डिवाइस, इसका नाम ही है हिम, मतलब जो ठंडी बर्फ होती है, थपक हीटिंग डिवाइस। और स्नो मेल्टर सैनिकों को दुश्मनों से लड़ने में मदद करने के लिए कौन विकसित कर रहा है, तो एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम क्या है, हिम थपक। वो किसको, डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए इसे कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, तो लद्दाख एरिया में किया जाएगा। ठीक है। और लद्दाख में ही आपको गलवान वैली मिलती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस भाई एनटीपीसी में पूछा गया कि गलवान वैली कहाँ पर सिचुएटेड होती है, कहाँ पर है, लद्दाख में है, इंपॉर्टेंट है। अभी लद्दाख में ही भारत का पहला सबसे ऊंचा जो मेट्रोलॉजिकल टेलीस्कोप डिवाइस है वो लगाया गया, कहाँ पे, लद्दाख में लगाया गया। दूसरा कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे लद्दाखी एरिया में एक रिवर बनती है, क्या नाम है, सिकोई, क्या नाम है, सिकोई रिवर। सिकोई रिवर को डेथ रिवर के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछे कि डेथ रिवर किसे कहते हैं भारत की, तो वो सिकोई रिवर है। कहाँ बहती है, लद्दाख एरिया में बहती है। लद्दाख का एक लेक है जिसको कि 42 नंबर का, उसका नाम क्या है, सोकारा लेक, क्या नाम है, सोकारा लेक। इसे क्या किया गया है, ये रामसर साइट में शामिल होने वाला 42 नंबर का लेक बन गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसे देखिए क्या है, इको फ्रेंडली पेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी इको फ्रेंडली पेंट बनाया गया है, उसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है,
उसको जो है वो नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। नितिन गडकरी कौन है? ये एमएसएमई यानी स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है उसके ये क्या है? मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके ये हेड हैं। और इनके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है ना, वो भी इन्हीं के अंडर आती है। किसके, कौन मंत्री हैं? नितिन गडकरी जी। और इस पेंट का नाम क्या रखा गया है? तो प्राकृतिक पेंट रखा गया है। इसे कौन बना रहा है? तो खादी इंडिया बना रही है। खादी इंडिया को कब बनाया गया था? तो 1956 एक्ट के द्वारा इसे बनाया गया था। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये पेंट बना कौन रहा है? ये पेंट जो है वो बना रहा है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। इसके द्वारा ये पेंट बनाया गया। ये पेंट मतलब बनाया किसके द्वारा बना, मतलब किसके हेल्प से? जो काउ डंक होता है ना, यानी गोबर, गाय का गोबर, उसकी मदद से इसको बनाया जा रहा है। इसलिए इसको इको फ्रेंडली बोला जा रहा है। इसी तरीके से हमने देखा था राजस्थान में ही एक इको चौक बनाया गया था, जैविक चौक। इसे हम चौक लिखते हैं ना, वैसा ही चौक बनाया था जैविक तरीके से। तो ये भी पॉइंट अभी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि काउ हॉस्पिटल कहाँ पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए काय हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पे? आसाम में है। ठीक है, काउ कैबिनेट बनाया गया वो कहाँ पर है? काउ कैबिनेट ये बनाया गया आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसी तरीके से और भी जो काउ से रिलेटेड योजना लाई गई हैं उसे भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल अभी इतने पॉइंट को आप पता याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? ये है आपका पर्यावरण प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रवासी भारतीय सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है। अभी हम प्रवासी दिवस मनाए, तो उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया। तो इसके अंदर प्राकृतिक, मतलब अब इसको कैटेगराइज कर दिया गया। तो प्राकृतिक अगर पूछा जाए यानी इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर किसको दिया गया है? तो अरविंद पुखना को दिया गया है। क्या नाम है? अरविंद पुखना जी को। अगर पूछा जाए संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो उन्होंने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो प्रवासी लोगों हैं उनकी मदद की, तो वो कौन है? नीलू गुप्ता। क्या नाम है? नीलू गुप्ता। इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए भारत और अमेरिका की रणनीति को अच्छा करने के लिए किसने किया था? तो मुकेश अघही जी ने किया था। कौन है? मुकेश अघही जी। अगर इसमें हेल्थ के क्षेत्र में देखा जाए तो सुधाकर जोंडल डुआ हैं। क्या नाम है? सुधाकर, बस याद रखिएगा, सिंपल सा नाम है। अगर आपसे पूछे प्रवासी दिवस हम कब मनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रवासी दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से आए थे? लौट के अफ्रीका कंट्री से भारत वापस आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? भारतीय नौसेना का समुद्री रक्षा अभ्यास, उसका नाम क्या है? सी विजिलेंस 21। इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है आपके लिए। सिंपल पूछेगा सी विजिलेंस 21 किससे संबंधित है? नौसेना से, स्थल सेना से, वायुसेना से। तो आपको पता होना चाहिए, सी से याद रखिएगा समुद्र, और समुद्र कौन चलाता है? नौसेना चलाती है। ठीक है, तो नेवी जो है वो चलाती है। तो ये किससे रिलेटेड है? नौसेना से संबंधित है। तो इम्पॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हुई तो वर्ष 2021 में इसका अभ्यास कौन सा संस्करण का आयोजित किया जा रहा है? तो ये द्वितीय संस्करण है। जो सी विजिलेंस है 2021 वाला, उसका ये नाम यही है, सी विजिलेंस 21। और ये कौन से श्रेणी का? द्वितीय। और ये हर 2 साल में एक बार होता है, यानी 2020 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है, 2019 में पहली बार हुआ था। अब अगर आपसे पूछी जाए भारत की जो तटीय है ना, तटीय यानी कोस्टल एरिया, वो कितनी है? ये आपको पता होना चाहिए। ये कितनी है? 7516 अप्रॉक्स किलोमीटर है। ठीक है, इतनी अप्रॉक्स किलोमीटर है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और अगर पूछा जाए सबसे तटीय लंबी सीमा है किसकी, बताइए किसकी है? वो है आपकी गुजरात की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? ये है वर्ष 1922 में चौरी चौरा यानी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद
महात्मा गांधी ने अपना कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड तो आप जानते ही होंगे, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये घटना कब घटी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये घटना 5 फरवरी 1922 को घटी थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, चौरी। और ये अभी हम 2022 में, कब 2022 में हम इसकी 100 दिवस मतलब इसकी शताब्दी मनाएंगे, ठीक है, यानी इसके 100 साल हो जाएंगे। तो उस समय इससे पहले मतलब चौरी चौरा से पहले कौन सा आंदोलन चला था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था। कब? 1920 में, ठीक है, 1920 में। और जब चौरी चौरा हत्याकांड हो गया तो इसमें क्या किया था चौरी चौरा हत्याकांड में कि गोरखपुर का एक पुलिस थाना था जिसको कि जला दिया गया था लोगों के द्वारा, तभी गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन को। इम्पोर्टेंट है। और इसी समय गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी इसी उपलक्ष्य में। और क्या पता होना चाहिए, गोरखपुर में क्या चीज और फेमस है? तो अल्फाक उल्ला खां चिड़ियाघर जो है वो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। इम्पोर्टेंट है, हो सकता है यही पूछ ले आपसे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि पशुओं के लिए एक युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है। कहाँ पे? मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में युद्ध स्मारक। जैसे कि जो भी हमारे डॉग्स होते हैं, जो भी घोड़े होते हैं, हॉर्स होते हैं, अच्छे वैरायटी के जो कि आर्मी वाले इस्तेमाल करते हैं और वो अपने सर्विस देते समय उसी समय शहीद हो जाते हैं। जैसे कि आर्मी शहीद होती है वैसे वो भी शहीद होते हैं। तो उनके एक मेमोरी में एक युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे? मेरठ में। यूपी में तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए किस में टॉप पर है, पहले तो उसी को देख लीजिए। मनरेगा में सबसे ज्यादा जॉब देने वाला कौन है? यूपी है। सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर जो है वो कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी में अभी फिल्म सिटी बनाई जाएगी, कहाँ पे? नोएडा में, ठीक है। लेदर पार्क लगाया जा रहा है कानपुर में, ठीक है। और आपकी बरेली में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लगाई जा रही है। कुशीनगर में यूनिवर्सिटी ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। तो ये जो पॉइंट है ना वो याद रखिए। हर्बल रोड यहीं पे बनाया जा रहा है, ठीक है। और क्या पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट? और अभी तो फिलहाल हाल ही फिलहाल में बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं यूपी गवर्नमेंट ने, ये भी आपको पता होने चाहिए। फिलहाल अभी ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें। ये क्या है? किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन क्लास हेतु इंटरनेट डाटा कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा राज्य जो कि इंटरनेट आपका इंटरनेट डाटा जो है कार्ड देगा, ठीक है, डाटा कार्ड आपको प्रदान करेगा, वो करना है तमिलनाडु। तमिलनाडु से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? तमिलनाडु किस पे टॉप पर है? तो तमिलनाडु जो है आपका फिशरी के प्रोडक्शन में टॉप पर है। किसको पिछाड़ दिया? तो आपके गुजरात को पिछाड़ के अभी ये टॉप कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन फिशरी का कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में। और क्या पॉइंट है आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु से? तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? मुदरई में। और मुदरई जो मुदरई है वो कौन सी नदी के निकट है? तो वैगई नदी के निकट है, ठीक है। और मुदरई को ही टेम्पल ऑफ द सिटी के नाम से भी जानता है, यानी मंदिरों का शहर, ठीक है। और क्या याद रखना है तमिलनाडु से? तो मैंने ये बता दिया। और कितना डाटा देंगे? तो 2 GB डाटा ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें क्या है। भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व के जन्मदिन पर मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सब युद्ध है और हमेशा युद्ध बने रहेंगे, तो बताइए कब मनाते हैं, किनकी याद में मनाते हैं? पहले तो ये जाने। तो ये हम मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के याद में, इसको हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं, यानी कल हमने इसको मनाया। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1985 में पहली बार मनाया गया था। और अगर पूछा ये तो राष्ट्र क्या है, और अगर इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त। 12 जनवरी 12 अगस्त, डेट सेम है, मंथ अलग है। ये जनवरी में है और ये कब है? अगस्त में, ठीक है। और अब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी की इंपॉर्टेंट चीजों को देखें। तो अभी शिकागो सम्मेलन हुआ था। शिकागो सम्मेलन क्या था? एक धार्मिक सम्मेलन था जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? और पूरब का पश्चिम से मेलन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, चाहे आप लिख लीजिए इसको अपने नोट में। और ये कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में शिकागो में हुआ था, ठीक है।
इम्पोर्टेंट है। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भाषण दिया था जाके, ठीक है। और इन यही थे पहले जिन्होंने अपने भाषण में शुरुआत किया था। अगर आप उसको यूट्यूब पे डालोगे इनके भाषण को, तो आज भी आप इनके भाषण को सुन सकते हो। बहुत ही अच्छे शब्दों में इन्होंने कहा है, सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये वापस आए थे 1989 में, सॉरी 1897 में जब ये भारत आए थे, तो इन्होंने रामकृष्ण जो इनके गुरु थे, उनके नाम पे इन्होंने मिशन चलाया था। तो कई बार पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन जो है वो कौन चलाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये चलाया गया था। अगर पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम यही है, तो नहीं, इनका नाम जो रियल नेम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद है ना, ये नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये नाम जो है वह एक खेड़ा के झुंझुनू राजा थे अजीत सिंह के द्वारा ये नाम दिया गया था विवेकानंद। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने एक बेलूर मठ कहाँ पे है, ये है पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही इन्होंने अंतिम अपनी सांसें ली थी, ठीक है। कोलकाता में जन्मे थे, ठीक है। और इनकी एक शिष्या थी, शिष्या का नाम क्या था, निवेदिता। याद रखिएगा, निवेदिता इनकी शिष्या थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, आयरलैंड से। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इनकी शिष्या का नाम क्या था, तो ये शिष्या का नाम जहाँ से एनी बेसेंट थी वहाँ से कौन है, निवेदिता भी थी। इनका नाम इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कब मनाया गया था, मतलब कहाँ मनाया गया था, तो लखनऊ यूपी में मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम भी याद रखिएगा, फिट यूथ फिट इंडिया, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 चल रहा था तो ये भी किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, वो है हमारा पीपीपी यानी पीपीपी मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र को कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है एथेनॉल का, तो ये किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा मतलब एथेनॉल को 10% मिलाना है पेट्रोल में, कब तक बना रहा है, 2022 तक बनाना है, ये टारगेट है। 2022 में कई चीज़ों की टारगेट है, हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट है, और पार्लियामेंट बनाने का टारगेट है, जो कि विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आता है ना। भूल गए कि विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, भवनों का निर्माण करना है ना दिल्ली में, चाहे वो आपका राष्ट्रीय भवन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, ठीक है, इस तरीके के। और 2030 तक 20% इसकी मात्रा को बढ़ा देना है। और अगर पूछा जाए इथेनॉल जो रिफाइनरी वो कहाँ पे लगाया गया, अभी गुजरात में। लिथियम इथेनॉल कर रही हो, लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे लगाया गया, पहला है वो गुजरात में लगाया गया। अभी लिथियम, वैसे भारत जो है लिथियम ना दूसरे कंट्री से मंगाता है, लेकिन अभी लिथियम भंडार कहाँ पे खोजा गया है, तो कर्नाटक के जो माउआ जगह है वहाँ पे ही खोजा गया है। अगर पूछा जाए मिथाइल एथेनॉल को जहरीली शराब के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे जहरीली शराब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यह एक मिथाइल एथेनॉल है, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में एक डांस फॉर्म है, क्या नाम है, पांडवानी डांस फॉर्म, पांडवानी नृत्य। आपसे पूछेगा अगर पांडवानी नृत्य कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और यहीं पे गोधन न्याय योजना शुरू की गई थी। अभी हमने देखा गोधन यानी गांव हॉस्पिटल कहाँ पे, आसाम में। गांव कैबिनेट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। गोधन न्याय योजना कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों में मुफ्त सफर हेतु किस योजना की शुरुआत की है, तो वहां पे किस योजना की शुरुआत की गई है, तो भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की गई। ये पिंक रंग की बसेज हैं, 25 बसेज चलाई गई हैं। तो ये तो नहीं पूछेगा, बट हाँ ये पूछ सकता है कि मुफ्त जो है बुजुर्ग और फीमेल के लिए जो सेवा शुरू की गई उसका नाम क्या है, भ्रमण सारथी योजना। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये देखिए, ये क्या है, अभी राष्ट्रीय युवा संवाद महोत्सव चर्चा में रहा। इस संवाद में किस उम्र के विचारकों को शामिल किया गया, तो ये 18 से लेकर 25 साल के जो युवा हैं
उनको इस संसद महोत्सव में शुरुआत किया गया, मतलब उनको शामिल किया गया। और ये पहली बार 2021 में 19 में मनाया गया था, और अभी दूसरा जो इसका अभी चल रहा था ये 23 दिसंबर 2020 से चल रहा था, और अभी कल ही ये समाप्त हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा इसको कवर कर ले। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।